बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन वो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आ रहे, वो ओमान भी और रूस भी जा रहे हैं। तो कहानी सिर्फ मुज़ाकरात तक नहीं रुकी हुई, बल्कि कुछ मजीद भी ईरान चाहता है, इसीलिए वो रूस और ओमान भी जा रहे हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे वक्त में जब ये ब्रेक थ्रू हुआ है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, चीन अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर रहा है जो ईरान में मौजूद हैं कि वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें। इससे पहले जब चीन ने अलर्ट जारी किया था तो उसी रोज ईरान पर जो हमला है वो अमेरिका ने कर दिया था। जंग के दौरान चीन ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया और अब अचानक से चीन की तरफ से अलर्ट आना मामला तशवीशनाक है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ दूसरी तरफ अमेरिका से भी आपको खबर ये शेयर करनी है कि अमेरिका के जो जंग के वजीर हैं वो ये कहते हैं कि ईरान बदमाश बना हुआ है और आबनाए हरमूज हमारा है। अब आप डॉट कनेक्टिंग करें, एक तरफ चीन जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं आबनाए हरमूज जो है वो हमारा है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? तफसीलात आपको बताऊंगा जी। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इन दोनों का राब्ता हुआ है ईरान के वज़ीर खारजा से, और इस राब्ते के बाद ही ये खबर सामने आई है कि अब्बास अराक्ची जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल इस राब्ते में क्या गुफ्तगू हुई, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये दावा किया जा रहा है बाखबर हल्कों की जानिब से कि कुछ हफ्तों में इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनली ये मालूम है, जबकि बुशरा बीबी जो हैं वो भी बहुत जल्द रिहा होने वाली हैं। 3 शराइत बुशरा बीबी के सामने भी रखी गई है कि आप सिर्फ खामोश हो जाएं तो आप रिहाई ले लें, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो मामला है वो भी आएगा। इस पर कुछ अहम 3 तफसीलात है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना जी, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो अकेले पाकिस्तान नहीं आ रहे, एक वफ्द भी ईरान का पाकिस्तान आ रहा है। बहरहाल साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर उसके बाद जो अमरीकी वफ्द है वो भी पाकिस्तान आएगा। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि अब्बास अराक्ची इस मरतबा अकेले आ रहे हैं, जो बाकिर कालीबाफ हैं, जो स्पीकर हैं, वो भी लास्ट उसमें वो भी थे, वो क्यों नहीं आ रहे? और फिर अब्बास अराक्ची सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे बल्कि वो ओमान और रूस भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या वाकई वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं? इसके लिए हम चलते हैं कि फील्ड मार्शल और इसहाक डार, इन दोनों का राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और उसके बाद ये खबर सामने आई है और उसमें इन मुज़ाकरात के हवाले से ही जो गुफ्तगू है ना वो की गई है। तो सारी डॉट कनेक्टिंग करें तो मालूम ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालसी नहीं चाह रहे ईरान, ओमान और रूस की भी सालसी चाह रहे हैं। और इस खबर से पहले, इस दौरे से पहले ईरान ने एक अनाउंसमेंट भी किया और उस अनाउंसमेंट में वो ये कह चुका है कि आबनाए हरमूज से गुजरने के लिए हम दीगर मुल्कों पर तो टैक्स लगा रहे हैं, फीस चार्ज करें, लेकिन रूस और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उनसे हम किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेंगे, वो ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रूस का भी और ओमान का भी दौरा करना। तो इससे समझ ये आती है, डॉट कनेक्टिंग करें, कि सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि वो सालसी भी कुछ और ममालिक की चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद यहां पर यह भी सवाल है कि एक तरफ तो ईरान की जानिब से इस मौकिफ के ऊपर वो डटे हुए थे कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं आएंगे। तो आया वो अगर आते हैं इस्लामाबाद तो क्या मुज़ाकरात होते भी हैं या नहीं होते? दूसरी तरफ अमरीकी वफ्द, अमरीकी जो एक एडवांस वफ्द है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अमरीकी मेन वफ्द, उसके हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई कि वो कब आ रहा है। क्योंकि आज रात अगर ये वफ्द आ रहा है तो फिर अमरीकी वफ्द ने भी तो आज रात ही आना है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन इस्लामाबाद बैठा रहेगा और फिर उसके बाद अमरीकी वफ्द आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बहरहाल जो है वो हो चुकी है। फिर साथ ही साथ नाज़रीन यहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल भी बन चुकी है, और वो ऐसे कि चीन ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी किया है। एक तरफ अब्बास अराक्ची आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद, और दूसरी तरफ चीन अलर्ट जारी कर रहा है अपने शहरियों को जो ईरान में मौजूद हैं कि फौरी तौर पर ईरान को वो छोड़ दें। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर माथा इसलिए खटकता है कि चीन ने जंग के दौरान तो अपने शहरियों को इस किस्म का अलर्ट जारी नहीं किया। हाँ, जंग शुरू होने से पहले उन्होंने अलर्ट जारी किया था और फिर उसी दिन जो हमला है ना वो हो गया था। और फिर उसके बाद आज जो चीन है ना वो अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर रहा है। क्या चीन के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका बहुत बड़ा जो हमला है वो ईरान के ऊपर करने जा रहा है? और शायद इसीलिए अब्बास अराक्ची जो है वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो हो जाए। और फिर इस दौरान अमेरिका के जो वजीर जंग हैं
उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। वो इस पूरी जंग में पहली मर्तबा इतना खुलकर सामने आए हैं और ये स्टेटमेंट उनकी सामने आई है। वो ये कहते हैं कि अबनाए हरमूज जो है वो अमेरिका का है, ईरान जो है वो वहां पर डाकू बनकर बैठा हुआ है और अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई वहां से अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। बहरहाल हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि ईरान की जो नेवी है ना, वो अपने जहाज़ों को सिक्योरिटी में अबनाए हरम से गुजार रही है और अमेरिका की जो बहरिया वो मतलब है देख रही है। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि ताकत किसके पास है या कंट्रोल किसके पास है। बहरहाल अगर ये सारी डॉट कनेक्टिंग करें, एक तरफ चीन का अलर्ट जारी होना, फिर अमरीकी वजीर जंग का ये धमकी देना जी कि अबनाए हरमूज हमारा है और ईरान डाकू बन के बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद ईरान ने पहले तो ये शर्त रखी थी कि नाकाबंदी खत्म करे फिर हम आएंगे, लेकिन अब वो इस शर्त के बगैर पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, और इससे पहले रूस और ओमान का भी वो जो दौरा है वो करेंगे। तो मालूम ऐसा होता है कि शायद अमेरिका कोई बहुत बड़ा जो एडवेंचर है वो करने जा रहा है, क्योंकि इसराइल का बड़ा प्रेशर है। अमेरिकी सदर ने तो ये कह दिया है, पहले वो कहते हैं जी कि हम जो है वो हमले करेंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ माशी तौर पर ईरान को तबाह करने के लिए नाकाबंदी कायम रखेंगे, बाकी कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कल रात गए हंगामी बुनियादों पर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है और सूरत हाल उनके सामने रखी जाती है, और इसराइल की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आना कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हमें सीज फायर नहीं चाहिए। जो खामनाई जो एक नजरिया है ना, असल में हमने इस नजरिए को ईरान से मुकम्मल तौर पर खत्म करना है, यानी कि पूरी की पूरी रिजीम ही हमने चेंज करनी है। तो हालात संगीनी की तरफ इस वक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी फील्ड मार्शल और इसहाक डार दोनों ने राब्ता किया है, हो सकता है कि ये एक आखिरी कोशिश हो, कि हमारी तरफ से ये आखिरी कोशिश हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए फोन करके शायद बुलाया गया होगा कि नहीं आप आए, इसरार किया गया होगा कि आप आए, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, अच्छा खैर है, लेकिन आप पाकिस्तान आए, मतलब इस इसरार पे हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बुलाया गया हो। दूसरी तरफ से अमेरिका को भी बुलाकर एक मरतबा फिर से कोशिश होगी कि बिठा दिया जाए और दोबारा पैचअप करवाने की जो कोशिश है, सुलह करवाने की, या किसी एक मुआहदे के ऊपर एग्री हो जाएं, या एटलीस्ट इतना कहते हैं कि सीज फायर को बढ़ा दें, फिर उसके बाद चीजें आगे चलाते रहें, मुज़ाकरात करते रहें। तो ये चीज हो सकती है। बहरहाल तशवीशनाक लग रही है सूरत हाल। जो मैंने आपके साथ 3 खबरें शेयर की, अमेरिकी वज़ीर जंग वाली, चीन वाली, और फिर उसके बाद इसराइल वाली। तो लेट्स सी जी, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। आया ईरानी जो वफ्द है वो पाकिस्तान आता है, और फिर उसके बाद क्या अमेरिकी वफ्द भी आता है और मुज़ाकरात होते हैं, और फिर उसके बाद क्या डिसाइड जो है वो होता है। नेक्स्ट खबर आपसे शेयर करनी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से काफी टाइम के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है, किसी किस्म की भी डिटेल्स इमरान खान साहब के हवाले से सामने नहीं आ रही थी, और 4 महीने के करीब होने वाला है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाएगी। सिर्फ उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उन्होंने मुलाकात की थी, फैमिली की कोई मुलाकात नहीं हुई, या पार्टी लीडरशिप की कोई जो मुलाकात है वो नहीं हुई। बहरहाल अब खबर ये आ रही है कि जो पार्टी क्यादत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ना, उन पर चूंकि सवाल भी उठ रहे थे, इवन के सोहेल अफरीदी पर भी, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो शायद उनको ऐसा महसूस हो रहा है, बखबर हल्के ये दावे कर रहे हैं, या उनको कोई यकीन दहानी करवा दी गई है कि आइंदा चंद हफ्तों में इमरान खान साहब के हवाले से कोई जो मुस्बत एक डेवलपमेंट है ना, या कोई बेहतरी आने वाली है, इस वजह से वहां पर खामोशी है, उनको इस बात का यकीन है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और आपको याद दहानी के लिए बताता चलूं कि इससे पहले भी जितनी मरतबा जब मुश्किल आई ना ताकतवर हल्कों के ऊपर भी, तो तब इस तरह का तासुर दिया गया जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब मान जाएंगे, हम भी ये बातें इमरान खान साहब से शरायत रख रहे हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और फिर उसके बाद अचानक से इमरान खान साहब पर सख्तियां भी बढ़ गई हैं। तो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ जी कि ताकतवर हल्कों पर, इस मुंतखब रजीम के ऊपर एक दबाव भी है, और अच्छा खासा दबाव भी है, क्योंकि जो मुज़ाकरात वाला सारा सीन चल रहा है और ओवरऑल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इस चीज़ को डिले करने के लिए जी, अच्छा ये चल रहा है, आप खामोश रहें, जल्द से जुलूस कुछ भी ना करें, तो उसके बाद बेहतरी जो है वो आ जाएगी, इसलिए आप खामोश रहें। हो सकता है कि ये चीज़ भी हो, लेकिन हो सकता है कि वाकई कुछ मुस्बत डेवलपमेंट हो रही हो, क्योंकि इमरान खान साहब तक एक पैगाम फिर से पहुंचाया गया कि आप अगर खामोश कर जाते हैं कुछ अरसे के लिए, आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से ये भी डिटेल सामने, ज़ाहिर सी बात है कोई कंफर्म जराये से तो सामने नहीं आई, क्योंकि इमरान खान साहब से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, लेकिन ये जरूर है, ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पहली मरतबा पॉजिटिव सिग्नल दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया, और वो सिग्नल ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वक्त है, मैं सोच कर बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि पहली मरतबा इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि भाई आया शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बाहर के जो हालात हैं वो भी आउट ऑफ, मतलब है कि ना आवाम निकल रही है, ना लीडरशिप कोई स्टेप उठाने के काबिल है, तो मैं निकलूं, पहले अपना आपको बहाल करूं, अपनी सेहत को बहाल करूं, उसके बाद फिर मैं खुद ही लीड करूं सारी चीज़ों को।
और दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी भी आंख का मसला पड़ चुका है। तो ये भी हो सकता है कि हो प्रेशर के बाद बुशरा बीबी जो है वो भी मेरे साथ है, इनको भी बाहर निकालूं। बुशरा बीबी के हवाले से शेर अफजल मरवत ये दावा करते हैं कि उनके सामने भी 3 शराइत रखी गई हैं। नंबर 1 ये कि बिल्कुल वो कोई अट्रैक्शन नहीं करेंगी, खामोश रहेंगी, मीडिया से भी कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं करेंगी, और कोई मतलब है कि सियासी एक्टिविटी भी उनकी जानिब से नहीं की जाएगी। तो फिर उसके बाद उनकी जो रिहाई है ना वो हो सकती है। बुशरा बीबी के सामने जो शर्त है वो रखी गई है और इस हवाले से शेर अफजल मरवत जो है वो ये दावा कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से सामने आया और इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा सामने आ रहा है। तो जहां पर इतना टाइम गुजर गया है, मजीद कुछ हफ्ते भी गुजर जाएंगे, ये चीज भी हम देख लेते हैं। बहरहाल एक बात है कि वाकई सुहेल अफरीदी क्यों इस मरतबा खामोश है और बहनों का भी जो रवैया है वो कुछ नर्म हुआ है, लहजा आप कहें कि कुछ नर्म हुआ है। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, या मीना खान अफरीदी वगैरह जो केपी की अभी की नई लीडरशिप है कि वो कुछ मुजम्मती रवैया रखेंगे, वो शुरू में तो आते रहे। इवन के महमूद अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये दोनों भी अपोजिशन लीडर बनने से पहले आते रहे और इमरान खान साहब ने इन्हीं दोनों को मुज़ाकरात का कहा था। अब जब ये अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो मुकम्मल तौर पर इनकी तरफ से खामोशी है। सुहेल अफरीदी भी खामोश हैं, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं सामने आ रहा कि वो कोई मुजम्मत करें, वो कोई बात करें इमरान खान साहब के हवाले से। तो थोड़ी सी ये एक उम्मीद आती है कि शायद हो सकता है वाकई कुछ बेहतरी आ रही हो। अगर ये खामोश है तो आइंदा चंद हफ्तों में कुछ बेहतरी हो सकता है आ जाए, इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा दी जाएं, इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया जाए, या उनको हो सकता है कि बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, हो सकता है ये चीजें हो जाएं। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। जहां तक बुशरा बीबी का मामला है तो बुशरा बीबी जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के साथ खड़ी, उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हूँ। लेकिन जो मसला इमरान खान साहब का आंख वाला पहले बना, फिर उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा का भी आंख वाला जो मसला है वो बन गया। तो बुशरा बीबी अगर वो भी खामोश रहती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करती बाहर आकर, या किसी तरह की मीडिया अट्रैक्शन नहीं करती, तो उनको भी जो रिहाई है वो मिल सकती है। बहरहाल अगर बुशरा बीबी साहिबा को कोई रिलीफ मिल जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब को भी शायद कुछ हफ्तों में इमरान खान साहब को भी जो रिलीफ है वो मिल जाए। तो पहले तो बुशरा बीबी साहिबा जो है इनका मामला नजर रखनी पड़ेगी कि इनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, फिर उसके बाद इमरान खान साहब वाला जो मामला है वो सामने आएगा। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट्स है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर वो चल रही है। फिर कल एक और खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है ना वो मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पार्लियामेंटेरियन मुस्ताफी हो जाएं। इस पर जी बाकायदा तौर पर मीटिंग भी होती है पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी की, और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ये रिलायबल सोर्स से खबर सामने नहीं आई तो इसलिए हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। इस पर जी बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उन्होंने फिर एक ट्वीट भी कर दी और उन्होंने कहा जी कि ऐसी इस्तीफों वाली कोई जो बात है वो मैंने नहीं की और जो खबर है वो झूठी है। यानी कि उन्होंने ऐसी इमरान खान साहब ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की कि जाकर बताओ पार्लियामेंटेरियंस को कि आप असेंबलियां से उठ जाएं और जो इस्तीफा है वो दे दें। चले यहां तक तो तस्दीक होगी कि बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम नहीं आया, तो फिर और किसके जरिए पैगाम आया? क्योंकि मीटिंग तो हुई ना, मीटिंग होने का मतलब यह है कि कोई ना कोई पैगाम तो जरूर उन तक गया, इस्तीफों से रिलेटेड किसी ना किसी ने तो जरूर पहुंचाया है ना। अगर बैरिस्टर सलमान सफदर ने पैगाम नहीं पहुंचाया तो फिर मीटिंग क्यों हुई? मीटिंग की वजह थी ना, एजेंडा था ना मीटिंग का, वो इस्तीफों का एजेंडा था, उसमें फैसला भी होता है जी कि रिलायबल सोर्स नहीं इसलिए हम इस्तीफे नहीं देते। तो बैरिस्टर सलमान सफदर तो डिनाई कर रहे हैं जी मैंने तो नहीं कहा, तो उन्होंने ही नहीं कहा तो फिर पैगाम किसने पहुंचाया और मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि अगर किसी ने पैगाम दिया ही नहीं है और ऐसा कोई पैगाम है ही नहीं इमरान खान साहब का, तो फिर मीटिंग क्यों हुई? मीटिंग होना खुद ये बताता है कि किसी ना किसी ने तो पैगाम जो है वो दिया है, तो फिर कोई और जो सोर्स है शायद वो हो और उसको रिलायबल नहीं समझा गया कि भाई इसके ऊपर रिलाय करके हम जो इस्तीफे हैं वो दे दें। क्योंकि कल से पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी ये एक मतलब है कि इस खबर के बाद ये आ रहा था कि भाई अगर इमरान खान साहब ने कहा तो आप दे दें इस्तीफा, लेकिन अब जाहिर सी बात है सलमान सफदर उनके ऊपर तो एतमाद करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ओवरऑल अगर हम रोल देखें ना तो उनका रोल बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है, बतौर वकील ही रहा है। अच्छी खासी उन्होंने फीस भी ली है, लेकिन जाहिर सी बात है वो वकील हैं, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसे, बस उन्होंने अपनी जो वकालत है इमरान खान साहब की वो की है, इसके अलावा दीगर चीज़ों में वो नहीं गए और प्योर प्रोफेशनल उनका रवैया रहा। इसीलिए उनकी मुलाकात भी इस वजह से ही हो जाती है कि बतौर वकील वो मुलाकात करके जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो अदालत में डिटेल्स उन्होंने सबमिट करवाई थी और अभी जो एक जो मुलाकात है वो हुई, तो ये इस वक्त दूसरी साइड पर जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो रही हैं। तो बहरहाल देखें आइंदा कुछ हफ्ते इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका वाला मामला चल रहा है उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है ना वो होनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर भी आपको देता चलूँ, बल्कि एक तजिया सा आपको देता चलूँ
कि डॉट कनेक्टिंग से तो ये पता चल रहा है, क्योंकि अमेरिका भी बड़ा फ्रस्ट्रेट है ना, अमेरिकी प्रेसिडेंट भी बड़े फ्रस्ट्रेट है, उनको एक जीत चाहिए, उनको जीत चाहिए और एक बड़ी सियासी जीत चाहिए। अगर उन्होंने खुद को रिटेन करवाना है, खुद सदर रहना है, अगर वो बड़ी जीत इस ईरान वाले मामले के ऊपर हासिल नहीं कर सकते तो उनकी जो मकबूलियत ना वो 10 से 15% तक रह गई है। और इवन कि जेडी वैंस जो हैं उनकी मकबूलियत का जो स्कोर है ना वो भी अगर माजी के जितने भी नायब सदूर रहे हैं अमेरिका में उनसे कंपेयर की जाए वो भी सबसे कम है। जिस एज इट इज ट्रंप का भी यही मामला, उनकी भी सबसे कम ही है। तो उनको एक बड़ी सियासी जीत चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हमला भी नहीं कर पा रहे, ये भी मसला उनको पड़ा, मिसाइल आधे खर्च हो गए हैं, कैसे हमला करें, और हमला करते हैं तो जवाब जो होगा ईरान का तो खलीजी ममालिक में तो मजीद तबाही आएगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ईरान उसके बाद तो ज्यादा बड़ी जो तबाही है वो फिर करेगा, वो भी जो उसमें भी जाहिर सी बात है जो जवाब है वो तो देना ही देना है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो नाकाबंदी हुई है वो नाकाबंदी भी नाकाम हो गई है। ईरान अपने जहाज वहां से गुजारने में कामयाब हो रहा है और अमरीकी जो बहरिया है वो बेबस है वहां पर भी। वो ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी जानिब से रोक लिए गए थे शुरू में 2 जहाज, लेकिन अभी आज ये खबर सामने आई है, इवन के कल ये स्टेटमेंट भी सामने आई थी ईरान की तरफ से कि कोई पता नहीं दर्जनों जहाज वो गुजार चुके हैं। तो फिर नाकाबंदी तो नाकाम ही रही ना। हाँ, हर्डल जरूर हैं कि पहले आसानी से गुजर जाते थे, अब बिल्कुल ही अब चूंकि थोड़ी हर्डल हो गई है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उनको वहां से गुजारना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल तो है ईरान का वहां पर, और अमेरिका बेशक खुद को ताकत कहे लेकिन वहां पर उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है। तो अब क्या अमेरिका करेगा? फिर उसके बाद ये भी जो है वो वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये खबर सामने आई कि अमेरिका जो है, अमेरिकी जो है पेंटागन जो है वो ये प्लान कर रहा है कि अब नए तरीके से कोई नई हिकमत अमली बनाई जाए और ईरान को घेरा जाए और इसके ऊपर जो हमला है वो कर दिया जाए। एक तरफ नाकाबंदी भी की हुई है और कोई नया एक वो ओमान के जो समंदर हैं और इसके अलावा दीगर जो दरियाई रास्ते हैं वहां से कोई हमले की जो प्लानिंग है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही, क्योंकि फिर इसराइल भी तो पीछे नहीं हो रहा, वो भी कह रहा है जी कि नहीं हमने तो हमला करना, हम तो सीज फायर को नहीं मान रहे। वो पहले भी उन्होंने कन्विंस किया, ट्रंप को कन्विंस हुआ ट्रंप और हमला ये कर दिया, और अब भी वो पीछे नहीं बैठ रहे, वो तो कह रहे हैं जी कि नहीं ट्रंप जैसे ही अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलना है तो उन्होंने जो हमला है वो कर देना है। तो बड़ी एक खिचड़ी सी इस वक्त बनी हुई है और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ जो सूरत हाल है ना, ईरान और अमेरिका दोनों तरफ इस वक्त बड़ी चीजें फंसी हुई हैं। ईरान बिल्कुल फ्रंट फुट पर प्ले तो कर रहा है, वो अपने आप डिसीजंस ले रहा है, वो कह रहा है जी कि नहीं अब नया हरमुज हमारा, हम टैक्स लेंगे, उसके बैंक टैक्स भी ले रहे हैं, फीस भी चार्ज कर रहे हैं, वो अभी पाबंदियां भी लगा रहे हैं यूरोप और दीगर के ऊपर कि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, आपके ऊपर भी पाबंदियां, आप भी इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने इस रास्ते को इस्तेमाल करना तो हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करें, हम मिलकर जो तिजारत है वो करेंगे। ईरान दूसरी तरफ ये भी कर रहा है। बहरहाल देखें, जो अब्बास अराक्ची हैं वो पाकिस्तान आते हैं और उनमें क्या मुज़ाकरात करते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, सारी चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा बटन, ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।